Okay, so dear students, today we are going to discuss alcohol, phenol and ether topic. So सबसे पहले अल्कोहल और फिनोल। अल्कोहल फिनोल क्या होता है कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन पार्ट में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें OH ग्रुप से, तो वो या तो अल्कोहल बनेगा या फिनोल बनेगा। और इसी तरह से अगर हम हाइड्रोकार्बन पार्ट में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं अल्कोक्सी ग्रुप से, अल्क ऑक्सी, तो वो ईथर बन जाएगा। ध्यान दें, अल्क ऑक्सी, अल्क जो है वो अल्काइल से आया और ओ ऑक्सीजन के लिए आया। जैसे मिथ ऑक्सी बोलता हूँ मैं, तो मिथ ऑक्सी, मिथ मिथाइल के लिए है, मिथाइल होता है CH3 और ओ उसके साथ अटैच कर दो तो वो बन गया मिथ ऑक्सी। जैसे इथ ऑक्सी अगर मैं कहता हूँ तो इथ इथाइल के लिए है, इथाइल होता है C2H5 और ऑक्सी बोल रहा हूँ तो ओ लगा दो साथ में, जैसे OC2H5 ये इथॉक्सी हो गया, OCH3 ये मिथॉक्सी हो गया। इस तरह से होता है। नेक्स्ट है अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा sp3 कार्बन से, और sp3 कार्बन का नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होना चाहिए। अब sp3 कार्बन +1 में भी कहते थे, sp3 कार्बन मतलब जिसने सारी सिंगल बॉन्ड्स बनाई हों। और नेक्स्ट है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप डायरेक्टली ज्वाइन होगा sp3 कार्बन से, और वो कार्बन नेक्स्ट ज्वाइन होगा बेंजीन रिंग से, तो उसको हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर को आप एक बार गो थ्रू होइए और डाउट है तो फिर कंसल्ट करिए मेरे से। ओके, सो नेक्स्ट इज ईथर्स। ईथर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर्स भी कह देते हैं इनको। तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सेम है। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट सेम होता है तो उनको कहते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। जबकि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट हैं वो डिफरेंट हो, जैसे एग्जाम्पल में आप देखें एक तरफ CH3 है और एक तरफ C2H5, तो वो हो गया हमारे पास मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। इसके बाद है नोमेनक्लेचर है ईथर्स का, उसको गो थ्रू करिए आप उस पर, और अगर कोई कन्फ्यूजन आए तो कंसल्ट करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। Before going to the structure, you should know that in all these three, alcohol, phenol and ether, ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो आना चाहिए 109.5 डिग्री। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बताया गया है कि उसका बॉन्ड एंगल 109.5 नहीं है बल्कि उससे कम हो गया। अब रीज़न क्या है, रीज़न है ऑक्सीजन पे जो दो लोन पेयर्स आएंगे, उन लोन पेयर्स ने बॉन्ड पेयर्स को रिपेल किया और रिपल्शन की वजह से दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के क्लोज आ गई और एंगल जो है वो 109.5 से कम हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट ईथर्स हैं। अब ईथर्स में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की sp3 ही है, लेकिन और लोन पेयर भी हैं, बट स्टिल बॉन्ड एंगल जो है वो कम नहीं हुआ, इनफैक्ट वो इंक्रीज कर गया। अब बॉन्ड एंगल इंक्रीज क्यों कर गया, तो इसके पीछे रीज़न है उसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं, जैसे जो सामने डायग्राम है उसमें आप देख रहे होंगे CH3 प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ग्रुप के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ग्रुप के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपेल करते हैं, और रिपल्शन से ग्रुप्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और उसी की वजह से उनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इसी तरह की जब भी रिपल्शन होती है उस रिपल्शन को हम नाम दे देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। फाइनली फिनोल। फिनोल में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है किसके बीच में, बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच में, वो नॉर्मली कम हो गई, यानी बाकी केसेस में वो लगभग 140 या 141 पिकोमीटर के आसपास थी, लेकिन फिनोल के केस में वो 136 पिकोमीटर हो गई। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, और जिन भी ग्रुप्स के पास लोन पेयर होते हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा रिंग की तरफ, और जिससे ऑक्सीजन और रिंग के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी, और डबल बॉन्ड क्रिएट होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, दोनों एटम्स पास आएंगे, और पास आ गए तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करके कितनी रहेगी, 136 पिकोमीटर।
यहाँ पे प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स के बारे में मैं बता देता हूँ। वैसे अगर आप अपनी +1 की नोटबुक्स में अगर इसको देखें तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, प्लस आर में वो ग्रुप्स आते हैं जिनमें जो एटम, जो स्टार्टिंग एटम है, जो बेंजीन रिंग से जॉइन होगा उस पे लोन पेयर्स आते हैं। जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, OR हो गया, इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, वो है CH3। अगर CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग से जॉइन होता है तो वो प्लस आर में कंसीडर किया जाएगा। और माइनस आर की बात करें तो माइनस आर में वो ग्रुप्स आएंगे जिनमें स्टार्टिंग एटम यानी जो बेंजीन रिंग से ज्वाइन होगा उस पर लोन पेयर नहीं है। अब इसमें एक दूसरा सिंपल तरीका ये भी है कि जितने भी ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होते हैं जैसे COOH, CHO, इस तरह से वो सारे माइनस आर में जाएंगे। हाँ, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, वो है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप N से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन से नहीं, लेकिन स्टिल ये माइनस आर में आएगा क्योंकि NO2 में N के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है।